नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा फिर अब एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12th है जो कि बोर्ड के पेपर हैं और सॉल्व्ड पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इन्हें उन पेपरों को यहाँ पर प्रत्येक वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम से होगी, है ना। अपनी तैयारी को पुनः जारी रखिए आप और अपनी परीक्षा को तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पर हम इस वीडियो यानी पिछले वीडियो में हम 2017 और 2018 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और थ्योरी वाले पेपर को बाद में करेंगे। तो पिछले वर्ष के जो भी 5 वर्ष के पेपर हैं उन पेपरों को इस चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जो आज इस वीडियो के माध्यम से पेपर जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2019 है ना। 2019 का पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर है वो है हमारा केमिस्ट्री का। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 18, प्रिंटेड जो पेज है 16, जो टाइमिंग था 3 घंटे का और जो मिनिमम यानी मार्क्स जो दिए थे वो है 70 नंबर का। यानी इसके पहले के जो पेपर थे वो 75 का होता था और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है इसमें 70 नंबर का हमारा पेपर थ्योरी पेपर कर दिया और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल कर दिया। इस प्रकार से हो जाता है हमारा 100 नंबर का। चलिए इसमें जो दिए हैं यानी यहाँ पर जो दिए हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो दिए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिए हैं और उन जो क्वेश्चनों की जो कुल संख्या है वो 20 है। तो इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे और आगे भी जितने भी पेपर रहेंगे उन पेपरों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बोर्ड क्लास के। चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो है सही विकल्प चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव है यानी सही विकल्प हमें चुनकर बताना है। यहाँ पर जो पहला है वो है सीजियम क्लोराइड CCl में यदि सीजियम आयन सीजियम प्लस की समन्वय संख्या 8 हो तो Cl क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या होगी। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आ चुका है और IMP भी इसके 4 ऑप्शन से दिए 8, 4, 6 या 12। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पहला, यानी पहले वाला सही रहेगा। यानी इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर वो रहेगा हमारा 8। अगला देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मैं पुनः बता दूं आपको कि किसी ठोस की सतह पर कोई पदार्थ आकर यहाँ कण आकर चिपक जाते हैं, तो जो कण आकर चिपकते हैं उन्हें कहा जाता है अधिशोष्य और अधिशोष्य यानी ये वाला कहा जाएगा अधिशोष्य। मैं पुनः बता देता हूँ आपको, ये ठोस है और इसकी सतह पर जो कण आकर कोई चिपकते हैं तो उन्हें कहा जाता है अधिशोष्य और इस सतह को कहा जाता है अधिशोषक, यानी ये कहा जाता है इसे अधिशोषक और ये जो क्रिया होती है इसे कहा जाता है अधिशोषण। इस क्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो कण आकर चिपक रहे हैं यानी ऐसे सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में, तो एसिटिक अम्ल क्या रहेगा तो इसमें वो रहेगा हमारा अधिशोष्य। ये रहेगा हमारा अधिशोष्य और जिसकी सतह पर आकर बैठते हैं उसे बोलते हैं अधिशोषक और जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं अधिशोषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा थर्ड वाला, चूना पत्थर अयस्कों को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। धात्विक में इस प्रक्रम को कहते हैं प्रज्वलन या अयस्क प्रसाधन या निस्तापन या भर्जन। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा निस्तापन। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इन्हें इसमें दिया है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है प्राथमिक एमीन, फिनोल द्वितीयक एमीन, ये होता है हमारा तृतीयक एमीन, यानी ट्राई एथिल एमीन को ही कहा जाता है तृतीयक एमीन। ये तृतीयक एमीन है और वो देता है हमारा तृतीयक एमीन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तृतीयक एमीन या ट्राई एथिल एमीन। इसका मैं फार्मूला भी बता देता हूँ आपको कि इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा C2H5
और ये रहेगा हमारा 3 और ये रहेगा हमारा N। इसको बोलते हैं ट्राई एथिल एमीन। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो हमारा 4 है, ये 5th है। तो प्रश्न क्रमांक जो 5th है उसमें जो दिया है, फिफ्थ में दिया है दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड्स हैं। तो 4 ऑप्शन से दिए हैं, सुक्रोज, लेक्टोस, माल्टोस या सुक्लोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेक्टोस है। और दूध में ही लैक्टोबैसिलस एंजाइम भी पाया जाता है। कभी कभी एंजाइम का नाम पूछ लेते हैं तो उसमें एंजाइम जो होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है रिक्त स्थानों की भरी है। पहला जो है इसमें पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के विद्युत का सुचालक होने का कारण क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि उसमें क्या पाए जाते हैं, जो आयन पाए जाते हैं, लेकिन वो सभी जो आयन होते हैं वो होते हैं इसमें स्वतंत्र आयन। तो इसमें जो आएगा वो आएगा हमारा स्वतंत्र आयन। यानी इस प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या जो आयन रहेंगे वो आयन क्या करेंगे, गतिमान रहेंगे। इस कारण से क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक अच्छे बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कैल्कोपाइराइट धातु का मुख्य अयस्क है। तो ये है कापर का, यानी इसका जो प्रतीक चिन्ह है Cu है और यहाँ पर आएगा हमारा कापर। यानी इस प्रकार से लिख देंगे, वो आएगा हमारा कापर। यानी सेकंड वाले में जो आएगा हमारा कापर। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड वाला, श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में खालिस्तान संगठन रखता है। तो वो रखता है हमारा P4। यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा P4। अगला हम देखते हैं CONH3,4Cl2Cl संकुल द्वारा जल में कुल आयनों की संख्या है। तो इसमें जो आयनों की संख्या है वो है हमारी 2। तो इसमें जो आयन देगा, यानी जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या कितनी देगा, वो 2 देगा। सेकंड वाला दिया है ऑर्लॉन में एकलक होता है। ये बहुलक वाले चैप्टर से पूछा गया है। हालांकि इस वर्ष बहुलक वाला चैप्टर कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है, लेकिन पिछली बार था। तो ऑर्लॉन में एकलक होता है, किसका होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें आएगा हमारा एक्रोलोनाइट्राइल ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्रोलोनाइट्राइल। अब अगले प्रश्न है हमारा जो प्रश्न क्रमांक 3 है। और प्रश्न क्रमांक जो 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है सही जोड़ी बनाई है। तो इसमें दिया है कि जो हमारा साटिकी दोष होता है, तो वो जो साटिकी दोष होता है वो होता है हमारा NaCl में। क्षारीय धातुओं के हेलाइड में ये पाया जाता है हमारा साटिकी दोष। और क्षारीय जो संक्रमण धातु है हेलाइड में पाया जाता है फेंकल दोष। तो उससे याद रख लेंगे कि यहाँ पर क्या आया हमारा NaCl। इसके बाद में आता है हमारा स्वर्ण संख्या। तो जो स्वर्ण संख्या होती है वो होता है हमारा द्रव स्नेही कोलाइड। इसके बाद में आता है हमारा विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है CaOCl2 एन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद में आता है हमारा कि जो प्राकृतिक जो रबर होता है वो होता है हमारा आइसोप्रीन। और इसी के बाद में इसी का जो रहेगा हमारा आइसोप्रीन। और ये जो रहेगा लास्ट वाला बेकेलाइट्स है। इन ब्रेकेलाइट्स जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो ये है सही जोड़ियाँ। इन सही जोड़ियों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ आएंगी। इसके बाद में हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है वो है एक शब्द में आंसर दीजिए। यानी यहाँ पर पूछा है एक शब्द में आंसर दीजिए। चतुष्फल की रिक्तिकाओं का त्रिज्यानुपात होता है। तो उनका जो त्रिज्यानुपात होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो होता है 0.22 यानी 0.225। यानी ये इसका त्रिज्यानुपात रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं ये अन्य समीकरण पिछले पेपर में भी आया है, 2017 में भी पूछा गया है, बहुत ही IMP है। तो अन्य समीकरण लिखिए। तो अन्य समीकरण जो होती है K = AE और यहाँ पर हो जाएगा इसकी जो घात होगी -EA/RT। यानी ये होती है हमारी अन्य समीकरण। तो इस अन्य समीकरण को आप लिख लेंगे, याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है हमारा
थर्ड वाला निकिल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए। तो इसमें जो होता है ये यूनिट 6 में से था धातु निष्कर्षण, ये यूनिट छोड़ दी गई कोविड-19 के कारण, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मॉड प्रक्रम, यानी इसमें जो आएगा वो आएगा हमारा मॉड प्रक्रम। तो इस प्रकार से इसमें रहेगा मॉड प्रक्रम। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है वो है यहाँ पर मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। सबसे हल्की गैस होती है और वही गुब्बारों में भरी जाती है, तो वो गैस होती है हमारी हीलियम। इसका प्रतीक चिन्ह होता है हीलियम He, और इसका नाम भी लिख देता हूँ हीलियम। ये अक्रिय गैस होती है और ये इसका ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से भी पूछा जाता है वो कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, तो वो है हमारी हीलियम। इसके बाद में आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं क्यों। इन्हें इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल क्या होता है, अर्धपूरित होता है, और इनमें जो संकरण पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा डी संक्रमण। इन्हें डी संक्रमण के कारण होता है, इन्हें डी संक्रमण के कारण, तो इसमें आएगा हमारा डी संकरण। तो इस प्रकार से ये था हमारे प्रश्न क्रमांक 4 तक। अब जो क्वेश्चन है हमारे 5 से लगाकर, तो जहाँ तक हमारे लास्ट क्वेश्चन है वो है थ्योरी क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को हम थ्योरी वर्क में करेंगे और उनको लिखित रूप में आपको अवगत कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के जितने भी केमिस्ट्री के पेपर्स हैं उन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप इस चैनल को प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की, उनको यहाँ पर इस वीडियो को उनको पहुँचाइए और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।